खबर के साथ कर रहा हूं, जहां पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा जो है वो अब आपको बताते हैं। जहां मुजम्मिल ने 2023 में भी साजिश रची थी, ये पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है। 2 साल से मुजम्मिल विस्फोटक जुटा रहा था। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट खरीदने की जिम्मेदारी भी मुजम्मिल को ही दी गई थी। मुजम्मिल ने 26 क्विंटल, गौर कीजिए कितनी बड़ी संख्या है, 26 क्विंटल एनपीके जो है वो खरीदा था। लगातार जैसे जैसे एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तमाम चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। सीधा हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का रुख करते हैं हम, जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मुकेश, जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है, 2023 से क्या हम ये कहें कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और मुजम्मिल इसकी सबसे अहम कड़ी है? देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियों के हवाले से एनडीटीवी को बड़ी जानकारी मिली है सूत्रों से कि जो ये पूरा ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट पर, न सिर्फ ये ब्लास्ट बल्कि ये लोग पूरे देश में बड़े पैमाने पर अलग अलग शहरों में हमला करने की जो है तैयारी कर रहे थे, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है ये 2023 से लगातार चल रही थी, यानी कि डॉक्टरों का ये जो पूरा नेटवर्क है ये 2023 से ही देश में बड़े हमले करने की प्लानिंग कर रहा था और हमास की स्टाइल में हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। एनडीटीवी को जो टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मुजम्मिल है उसको इस जो ब्लास्ट के लिए, जो विस्फोटक के लिए जो खाद है, फर्टिलाइजर है, उसको खरीदने की जिम्मेदारी दी गई थी। और जो मुजम्मिल है उसने 26 क्विंटल जो खाद है, फर्टिलाइजर है, वो नूह और उसके आसपास के इलाकों से परचेज किया था और इसके लिए 3 लाख रुपए उसने दिए थे। जब ये फर्टिलाइजर परचेज कर लिया गया तो इसको विस्फोटक के रूप में, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट के रूप में बदलने की जिम्मेदारी थी, वो थी उमर मोहम्मद की। और उसके लिए उसने तमाम जो डिवाइस थे, रिमोट थे, वो परचेज किए थे। सबसे बड़ी बात यह कि जो अब तक ये जानकारी आ रही थी कि इन आतंकियों को किसी ने फंड किया होगा, एनडीटीवी को बड़े सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो फंडिंग हुई है ये सेल्फ फंडिंग है, यानी कि जो डॉक्टरों का पूरा टेरर। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं मुकेश, मैं जरा विस्तार से ये खबर दर्शकों को बता दूं फिर आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर यही है जो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बताया कि जो फंडिंग को लेकर अब तक सवाल थे उसमें ये सामने आया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने सेल्फ फंडिंग करते हुए 5 लाख रुपए जो है वो दिए थे। डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख, उमर ने 2 लाख रुपए की फंडिंग की थी और शाहिद ने 5 लाख रुपए, यानी कुल 26 लाख कैश जो है वो जमा किए गए और फिर डॉक्टर उमर को दिए गए। मुकेश, ये खबर जो आपने ब्रेक की है, फंडिंग के सोर्स की बार बार बात हो रही थी और जो इस वक्त जानकारी आपने दी है उसके मुताबिक तो यही नजर आ रहा है कि अपने पॉकेट से पैसा लगाकर एक आत्मघाती हमले की ये पूरी साजिश जो है वो रची गई। देखिए, बिल्कुल ये लोग जिहाद के लिए किस तरह मोटिवेट थे और मानसिक तौर पर कितने तैयार थे कि अपने खुद के पैसे इन्होंने जो है वो आतंक के लिए डोनेट किए और सेल्फ फंडिंग की, जिसमें 26 लाख रुपए अलग अलग डॉक्टरों ने जुटाए। और इस पूरे फंडिंग का प्रयोग जो है वो विस्फोटक खरीदने में, रिमोट डिवाइस परचेज करने में जो पूरा खर्चा था वो किया गया, जिसमें 3 लाख रुपए का जो विस्फोटक है, 26 क्विंटल जो खाद है वो परचेज की गई। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए, आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए, मुजफ्फर अहमद जो आदिल का भाई है उसने 6 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अभी दुबई चला गया था और दुबई के बाद जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में है। उमर मोहम्मद जो बॉम्बर था उसने 2 लाख रुपए दिए। डॉक्टर शाहीना जो कि लेडी टेररिस्ट है उसने 5 लाख रुपए दिए। इस तरह टोटल जो है 26 लाख रुपए इकट्ठा किया गया और इन 26 लाख में 3 लाख रुपए का इस्तेमाल जो खाद थी उसको परचेज करने में किया गया और बाकी जो पैसों का इस्तेमाल था वो अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं, खाद को प्रोसेस करके अमोनियम नाइट्रेट बनाना होता है, तो उस प्रोसेस के लिए जो केमिकल परचेज करने थे, जो गाड़ियां परचेज करनी थी या जो और रिमोट और डिवाइस परचेज करने थे, उस पैसे का इस्तेमाल वहां किया गया और कुछ पैसे अभी इनके अकाउंट में बचे हुए हैं। मुकेश, यानी ये जो पूरा नेक्सस एक नजर आ रहा है, ये काफी लंबे समय से देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार के धमाके की प्लानिंग कर रहा था। ये तो प्रथम दृष्टया जांच में जो खुलासे हुए हैं और जो जानकारियां आप दे रहे हैं उसके जरिए पता चल पा रही है। एक शख्स और जिसकी बात आपने पहले भी कही, डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसका किस तरीके से रोल था, वो किस प्रकार से इन सभी डॉक्टर्स को रिक्रूट करने में एक इंपॉर्टेंट कड़ी था, उसको लेकर क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं?
देखिए, मुजम्मिल का रोल काफी बड़ा था। बेसिकली विस्फोटक को परचेज करने से लेकर, जो खाद परचेज करने से लेकर, इसको प्रोसेस करके अमोनियम नाइट्रेट बनाना और उसको स्टोर करना, कहाँ पर रखना है, ये सारी जो जिम्मेदारी थी वो मुजम्मिल के ऊपर थी। दूसरा, जो एक इरफान नाम का जो मौलवी है, जिसको पकड़ा है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और अभी फिलहाल वो एनआईए मुख्यालय में उससे पूछताछ चल रही है, उसका जिम्मा था डॉक्टरों के नेटवर्क को तैयार करना, आतंकियों को रिक्रूट करना। क्या ये पता चल पाया कि मुजम्मिल या इरफान, इन दोनों में से कौन सीधा हैंडलर्स के संपर्क में था? देखिए, ये सभी लोग थे। अभी तक 3 जो हैंडलर हैं उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें एक हैंडलर जो है, जिसका संभावित कोड नेम उकासा है, जो कि टर्की में था, तो उसका एक नाम आया है। एक निसार करके है दूसरा हैंडलर, और एक और तीसरा हैंडलर है। तो इरफान के अलावा जो ग्रुप के बाकी मेंबर थे वो अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए लगातार हैंडलर के संपर्क में थे। और मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, ये जो दोनों टर्की गए थे, इनकी तो मुलाकात भी हुई थी उस हैंडलर से 2022 में, मार्च के महीने में टर्की गए थे, तो उससे मुलाकात हुई थी। उसने जिहाद के लिए मोटिवेट किया था। और जांच एजेंसियां हैं, उनको शक इस बात का है कि ये हैंडलर या तो सीरिया का रहने वाला है या फिर पाकिस्तान का रहने वाला है। बिल्कुल, और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। मुकेश, हमारे सहयोगी पहले दिन से इस पूरी खबर को न केवल ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि हर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक और हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश, नजर आप बनाए रखिएगा। एजेंडा इंडिया में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं, जो इसी से जुड़ी है, जहां फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सर्च ऑपरेशन की खबर सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आसपास के दुकान और रहने वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं दिल्ली धमाके के तार, और यही वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां ये डॉक्टर रहने वाले थे। अनुष्का, हमारी सहयोगी, लगातार ग्राउंड जीरो से इस पूरे खबर को ट्रैक कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के धौज गांव में है, जहां फरीदाबाद पुलिस लगातार सर्च और कॉम्बिंग अभियान जो है चला रही है। ये पूरा मार्केट एरिया अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ मीटर आगे है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुजम्मिल और उसके साथी, जो कि 3.5 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, उन्होंने कई ऐसे शॉपकीपर्स के साथ दोस्ती की हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि एक शॉप से ग्राइंडिंग मशीन और उसके साथ ही स्टेबलाइजर जो है वो रिकवर किया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर दुकान पर जाकर जो शॉपकीपर से उनसे बातचीत की जा रही है, और ये तय किया जा रहा है कि दुकान जो है वो किसके नाम पर है। कोम्बिंग ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार जो फरीदाबाद पुलिस है वो हाई अलर्ट में देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी दुकान चलाते हैं। क्या कभी मुजम्मिल या उनके साथी इस दुकानों पर कभी आते थे? कभी इन लोगों ने किसी तरीके की संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर देखी है कि नहीं? इन सब चीजों को तय करने के लिए ये सर्च और कॉम्बिंग अभियान जो है वो इस वक्त धौज गाँव में चलाया जा रहा है। फरीदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी राकेश महाले के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। वही आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताया जाए। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट के भांडाफोड़ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप को बरामद किया गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब ये हथियार भेजे गए थे। कुख्यात गैंगस्टर्स को इन हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद भी की गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ये आपको हम बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया गैंग, गोगी, हिमांशु भाई गैंग को ये हथियार सप्लाई होने वाले थे। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से हथियार की एक खेप जो है वो भेजी गई थी। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है।